थाना निगोही पुलिस व जनपदीय सब विजिलेंस टीम के द्वारा थाना निगोही पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 456/2023 धारा 307/506 भदावी थाना निगोही शाहजहांपुर के षड्यंत्र का खुलासा करते हुए एक नफर अभियुक्त को अंतर्गत धारा 307/211/195/120 भदावी में गिरफ्तार कर अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक तमंचा 315 बोर में एक अदद खोखा कारतूस बरामद किया गया। पुलिस द्वारा जारी प्रेस नोट के अनुसार माननीय न्यायालय में चल रहे दहेज व घरेलू हिंसा आदि उपरोक्त मुकदमों में फैसले का दबाव बनाने के उद्देश्य से कृष्णपाल ने अपने भाइयों विनोद व बबलू के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से षड्यंत्र रचकर अपने भाई विनोद से अपने कंधे में गोली मरवाकर अपनी सास किरण देवी, पत्नी राम नरेश व उनके सहयोगी हरिओम पुत्र कप्तान तथा राम लखन पुत्र राम लड़ैते के विरुद्ध ये झूठा मुकदमा लिखवाया, जिसका पुलिस ने खुलासा करते हुए 60 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। एएचएन न्यूज के लिए उमेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। अट्ठाईस तारीख को थाना निगोही के टिकरी चौकी क्षेत्र में शाम को खुदागंज निवासी किशनपाल यादव के कंधे में गोली मारी गई थी, जो घायल हो गए थे। किशनपाल यादव ने पूछताछ में बताया था कि एक बाइक सवार पर उसके ससुराल के राम लखन यादव, उसकी सास किरण देवी और उनके पति हरिओम आए थे और हरिओम ने पीछे से गोली मारी और भाग गए थे। इस संबंध में इसी आधार पर उनके पिता जंडेर सिंह द्वारा 307 मुकदमा के खिलाफ लिखाया गया था, जिसकी विवेचना की जा रही थी। जो इन्होंने नामजद आरोपी किए थे, जब विवेचना प्रारंभ की गई और जानकारी प्राप्त की गई तो मालूम पड़ा कि किशनपाल के इनके ससुराल जनों द्वारा गुजारा भत्ते का मुकदमा दायर किया गया और उसकी पत्नी द्वारा भी इसके खिलाफ एक मुकदमा लिखाया गया है, जो न्यायालय में चल रहा है। इसके बाद जब आरोपी गणों की लोकेशन पर पता की गई और जानकारी प्राप्त की गई कि आरोपी गण अलग अलग समय अलग अलग जगह पर थे, उनकी वहाँ पर होना स्थापित नहीं हो पाया किसी भी दृष्टि से। इस संबंध में पुलिस को सूत्रों जानकारी मिली कि जब ये घटना हुई उस समय किशनपाल जो घर मजरूर है, उसके भाई बबलू और उसका एक अन्य भाई विनोद वहीं पर देखे गए थे, उसके साथ थे मिनट के लिए और उसी रूट पर थे। यही तथ्य संज्ञान पर आया तो उनकी लोकेशन पता की गई। उसके बाद विनोद को बुलाकर पूछताछ की गई। प्रारंभ में विनोद ने इस तथ्य को छुपाया कि घटना समय वो टिकरी क्षेत्र पर उस लोकेशन पर था, वो अपनी लोकेशन कहीं और बता रहा था। तो जब उसके सामने तथ्य रखे गए कि उसकी लोकेशन वहीं पर थी और लोगों ने उसको देखा वहाँ पर, तब उसने इस बात को कबूला कि ये घटना उसके और उसके भाई बबलू द्वारा कृष्णपाल के साथ मिलकर की गई है। उसने इस बात का उद्घाटन किया। किशनपाल का अपना ससुराल पर से जो विवाद चल रहा है उसमें समझौता कराने के लिए किशनपाल बार बार इन लोगों से कह रहा था कि कोई घटना करनी है, मुझे घायल करो तो उनका नाम लिखाए मुकदमे में, नहीं तो समझौता नहीं करेंगे, और अगर ऐसा नहीं करते तो मैं खुदकुशी कर लूँगा। इस तरह दबाव बना रहा था। तो इन तीनों भाइयों ने, इनके परिजनों ने मिलकर ये घटना चक्र रचा और इस घटना के तहत ही किशनपाल ने अपने भाई विनोद और बबलू को वहाँ पर बुलाया और विनोद द्वारा उनको गोली मारी गई और बबलू छोटा भाई मोटरसाइकिल चला रहा था, उस पर गोली मार के लोग वहाँ से भाग गए। विनोद ने पूछताछ बताया कि गोली उसको बाजू में मारनी थी, लेकिन चूँकि उसका हाथ हिल रहा था इसलिए गोली उसके कंधे में लग गई। तो ये सभी तथ्य स्थापित हो गए हैं, क्योंकि शीघ्र ही तथ्यों साक्ष्यों पर सूचना का निस्तारण किया जाएगा।